इसलिए पीटते हैं कि रथ जड़ वस्तु तो नहीं है, भगवान की जो सेवा में है वो सब पार्षद है। कि तू ले क्यों गया जगन्नाथ जी को? जो ये इसको पांडु विजय कहते हैं, वहां इस उत्सव का नाम है पांडु विजय, जिसमें लक्ष्मी जी की सखियां पिटाई करती हैं। इस लीला को कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये कैसा मान है भाई? स्वरूप दामोदर जी से पूछने लग गए। वो फिर ब्रज के मान की बात चली कि देखो ये मान कितना सरस है, कहां ये कहां वो। इसीलिए यहां सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मी से भी अधिक ब्रजभूमि का गौरव बढ़ रहा है। तो क्या गलत है? गलत शब्द तो कहने नहीं चाहिए, यानी कितना सही है। ये जितनी कथाएं हैं ये ब्रज के प्रेम की उत्कृष्टता का वर्णन करती हैं। ब्रज का प्रेम, यहां की परिपाटी, यहां तक लिखा है, लक्ष्मी जी का प्रसंग चल रहा है, क्योंकि सनातन जी ने लिखा है लक्ष्मी जी से भी अधिक सौभाग्य, तो उसका कारण यह है, ऐसे थोड़ी लिख दिया है, ये अनुभव है, यथार्थ है, वास्तविकता है। एक दैवी भागवत में कथा आती है लक्ष्मी जी की, बड़ी विचित्र, कि एक बार हयग्रीव नाम का असुर हुआ था। और ये लोग बड़े तपस्वी होते ही हैं असुर, ऐसे थोड़ी कोई शक्ति आती है या कुछ। बड़ा तप किया उसने, कठोर तप किया, और भगवती प्रकट हुई। हर असुर चाहता है हम अजर हो जाए, जो स्वभाव होता है जीव का। तो भगवती प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि तू क्या मांगता है? वो बोला, माता अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हमको अजर और अमर कर दो, बस। अब किसी असुर को अजर अमर कर दिया जाए तो आप समझो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि आसुरी भाव है उसमें। अरे मार्कंडेय सप्तऋषि ऐसे अजर अमर हो तो संसार का कल्याण भी होगा, है चिरजीवी। हनुमान विभीषण आदि सब कहते चिरजीवी ना। लेकिन अब किसी असुर को कर दिया जाए तो संसार को चौपट कर देगा। इसलिए असुरों को सब लोग संभाल करके हिसाब से वरदान देते हैं, चाहे तारकासुर हो, चाहे कोई असुर हो, चाहे हिरण्यकश्यपु हो। तो भगवती बोली कि बेटा, पुत्र जिसने जन्म लिया है उसको तो मरना ही होगा। ये नियम अकाट्य है, तू इसके बदले में कुछ और मांग। तब फिर चालाकी लगाता है आदमी अपनी कामना पूर्ति करने के लिए। सोचता है कि अच्छा ऐसा दांव पेच मारूं कि घूम के वहीं पहुंच जाए। शब्द जाल रचता है, जैसे हिरण्यकश्यप में रचा था ना, न दिन में मरू, न रात में मरू, न गीले में, न सूखे में, न अस्त्र में, न शस्त्र में, न ये सब। तो है बोला कि मैं
अपने आप मरूं, है ग्रीव से ही मेरी मृत्यु हो। देवी हंस रही, बोले अच्छा एवं वस्तु, ठीक है। वो भी बड़ा होशियार, कोई अपने आप थोड़ी, अपना जो हमारा स्वरूप है उसका जो स्वरूप था है कहते हैं घोड़ा, और ग्रीव माने मोगज मोह माथा घोड़ा जैसा था, बड़ा भयानक। तो चली गई। और इधर क्या लीला हुई, उससे 10,000 वर्ष तक भगवान विष्णु युद्ध करते रहे, लेकिन मरे नहीं। अरे कैसे मरेगा, वो न शिव मार सकते हैं, न विष्णु मार सकते हैं, न ब्रह्मा, उसको तो कोई दूसरा दे, दूसरा रूप में कैसे, तो अपने आप होती। अब वो क्या हुआ कि वे जाकर के थक के अपने धाम में बैठ गए, और बैठे बैठे उनको योग निद्रा, थके थे, निद्रा सताई, बैठे रहे। तो इधर देवता सब बहुत परेशान, क्योंकि उसका प्रभाव बढ़ रहा था। अब उसने देखा जब विष्णु जी ही मैदान छोड़ के भाग गए तो अब इन लोगों क्या चलाइए, ये तो बेचारे, इनको तो उसने उससे तंग आकर के सब देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा गए भगवान के धाम में, देखे वहां सो रहे हैं, धनुष के ऊपर ऐसे सिर रख करके। तो ब्रह्मा ने कीड़ा पैदा किया बम्बरी नाम का, और उससे कहा तू डोरी काट दे, इनकी नींद खुल जाएगी। तो जब उसने डोरी काटा, तांत की जो डोरी थी, तो बड़ी जोर से वो धनुष खुला, और उससे विष्णु भगवान का सिर गायब हो गया, पता नहीं कहां चला गया। अब सब देवता रोने लग गए, अब क्या होगा, यही तो एक थे हमारे अब तो हम लोग वैसे खत्म। तो फिर वहां भगवती ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो, ऐसा इसलिए हुआ कि लक्ष्मी जी ने मान किया था कभी। अब देखिए मान कैसा है विचित्र, ऐसा होना था। और ऐसा इसलिए हुआ कि लक्ष्मी जी ने कभी, लक्ष्मी जी आ रही थी तो भगवान नारायण उनको देख करके हंस गए थे। हंसने का भाव ये नहीं था कि कोई अपमान करना, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि हमको कुरूप समझ के हंस रहे हैं, हमारे मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भ्रम हो जाता है। तो उन्होंने, लक्ष्मी जी ने तुरंत शाप दे दिया, जाओ तुम्हारा मस्तक छिन्न हो जाए। और क्या मान है, इसी आधार पर तो ये कहा जाता है कि ब्रज की जो प्रीति है, ब्रज की प्रीति रीत अन्यास, ये तो अलग ही है। ब्रज की हर वस्तु, तो उन्होंने कहा कि देखो इनका जो मस्तक नहीं है इस समय, घबराओ नहीं, तुम लोग जाओ और दूसरा मस्तक लगाओ। तो ब्रह्मा जी समझ गए, एक घोड़े का मस्तक काट के यहां लगा दिया, और भगवान भी हैग्रीव हो गए। जैसे उस असुर का जितना बड़ा मुंह था घोड़े का, बाकी सब, तो अब इनका भी वो घोड़े का वो, अब तो मतलब वो जो अब वो तालमेल बैठ रहा है, बोले मैं अपने से मरूं, हैग्रीव हूं और हैग्रीव से मरूं। तो जाकर युद्ध हुआ और भगवान ने उसको समाप्त किया। तो ये ऐसा जो मान है, इसको हमारे यहां प्रेम नहीं माना गया। यह ईश्वरीजन्य एक खेल है, ये मान प्रेम का खेल नहीं हो सकता।
ऐश्वर्य की क्रीड़ा हो सकती है, प्रेम की क्रीड़ा नहीं। यही बात महाप्रभु जी ने जब वहां पांडु विजय हो रहा था जगन्नाथपुरी में, लक्ष्मी जी की सखियां जब जगन्नाथ जी के रथ को पीट रही थी और श्री जगन्नाथ जी के जितने सेवक थे उनको पकड़ पकड़ के पीट पीट के चरणों में डाल रही थी, तो वहां पर यही विचार हुआ कि वास्तव में ब्रज की जो प्रीति है वो अलौकिक है, वो बड़ी उत्कट है और वही रस है ब्रज की प्रीति, वही मधुर है, उसी को मधुर भाव कहते हैं। और उस पांडु विजय लीला को देखा चैतन्य महाप्रभु जी ने और उस पांडु विजय की बड़ी तैयारी किया था राजा प्रतापरुद्र ने, बहुत बड़ा उत्सव बनाया था कि बहुत बड़े लक्ष्मी जी अपने रथ के साथ चली हैं, बड़ा अपूर्व उत्सव मनाया। लेकिन फिर भी अपूर्व उत्सव मनाने के बाद भी ये निर्णय हुआ कि ये प्रेम की जो परिपाटी है ये ब्रज की अलग है और ब्रज भूमि ही प्रेम भूमि है, ब्रज की रीति ही प्रेम की रीति है, ब्रजवासी ही प्रेम के वास्तविक ज्ञाता हैं, सारी रसमयी प्रेममयी भूमि ब्रज है। इसलिए यहां सनातन जी कहते हैं कि ये जो बात धारणी मंडनम शब्द का उन्होंने अर्थ किया सनातन जी ने कि लक्ष्मी से भी अधिक सौभाग्य आज ब्रज भूमि का है, तो ये सब बात सनातन जी ने जो लिखा ये सब शास्त्र सम्मत बातें हैं जो हमने आपको बताया अनेक उदाहरण देकर के। लक्ष्मी तो विधरण्याम प्रेमाधिको ध्वनिता, श्री सनातन जी लिखते हैं कि लक्ष्मी से भी अधिक प्रेम यहां की भूमि में है। गोपियों को तो छोड़ दो, बोले क्यों? उसका कारण है कि जब श्री कृष्ण चलते हैं तो सारी जो ब्रज की भूमि है, लक्ष्मी जी तो सोचेंगी कि ये चरण हमारे ही पास रहें, लेकिन आज ब्रज भूमि जहां भी श्री कृष्ण जा रहे हैं निर्विकार भाव से प्रेम के अतिशयता के कारण से एक निस्वार्थ नायिका की तरह जिसमें स्वसुख नहीं है श्री कृष्ण के चरणों को सुख देती हैं, कोमल बन जाती हैं, रसमयी बन जाती हैं और श्री कृष्ण के चरणों को इतना सुख पहुंचाती हैं कि उनकी लीला में बाधा नहीं आता। लक्ष्मी जी तो अपने हाथों से चरणों को दबाएंगी और कहेंगी ये चरण मेरे ही पास रहें, लेकिन ब्रजभूमि रूपी नायिका सनातन जी लिख रहे हैं इसमें प्रेम अधिक है, अर्थात ये अवरोध नहीं उत्पन्न करती कि कृष्ण के चरण ही रहें, जहां भी है वहां पर अपना वैसे ही स्वरूप बना देती है। इसका प्रमाण देखिए, खुद गोपीजन कहती हैं हंतायमद्रिरबलाः, हे सखियो हरिदास वर्यो। श्री गिरिराज जी के जब वर्णन कर रही थी कि गिरिराज जी की भूमि कैसी है, तो वर्णन करती हैं कि हंतायमद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूलैः। ये कैसी भूमि है श्री गिरिराज जी की? हंत माने आश्चर्य है।
ऐसा प्रेम ब्रजभूमि कर रही है कि जितनी कोई एक नायिका भी नहीं कर सकती है। कैसे? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इसके कई भाव हैं, आचार्यों ने लिखे हैं। राम कृष्ण या और जहां रसिकों ने राधा कृष्ण लिखा है उसके भी बहुत से प्रमाण हैं, हम आपको बताएंगे समय समय पर। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, इसके मुख्य दो अर्थ हैं। राम कृष्ण चरणानाम स्पर्शेन प्रमोदः यस्मिन्, एक तो बहुब्रीहि समास से अर्थ लग जाएगा। एक लगेगा राम कृष्ण चरणानाम स्पर्शाय प्रमोदः येन, यानी इसका भाव ये हुआ कि राम कृष्ण के चरण को स्पर्श में आनंद मिले ऐसा ये भूमि रूप बना लेती है। कोमल माखन की तरह चिकनी सुगंधि से युक्त। अथवा दूसरा अर्थ हुआ कि राम कृष्ण के चरण स्पर्श का आनंद जिस भूमि को प्राप्त हो रहा है, यानी ये समझिए जो भूमि भगवान के चरणों को स्पर्श में सुख दे रही है, तो ये पक्ष हुआ, और एक राम कृष्ण के चरण स्पर्श का सुख जिसको मिल रहा है, दो बातें हुई। यानी वो समझिए सुख लेना सुख देना। तो ये ब्रजभूमि भगवान के चरणों को सुख देती है, ये तो पहला पक्ष है। क्यों? क्योंकि श्री गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहा, सेवक श्रेष्ठ। तो सेवक सच्चा वही है जो सुख देता है। तो वास्तविक अभिप्राय तो यही है कि जब श्री ठाकुर जी पधारते हैं या श्री स्वामिनी जी पधारती हैं, तो वो भूमि उनके चरणों को स्पर्श में आनंद देने के लिए बहुत कोमल बनती है, बहुत स्निग्ध बनती है, और उससे उनको इतना सुख मिलता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को अपने हाथों में लेकर के इस तरह से दाबती हैं कि उनके चरणों को सुख मिले, परंतु वहां पर केवल उनको सुख मिले ऐसा लक्ष्य नहीं है, वहां एक अधिकार रखती हैं कि हमारे हाथ में चरण रहे। परंतु ब्रजभूमि में ये जो लिखते हैं सनातन जी, लक्ष्मी से अधिक प्रेम है, इसलिए है कि ब्रजभूमि भी श्री कृष्ण चरणों को लाड़ लड़ाती है, सुख देती है, लक्ष्मी की तरह कोमल बन करके, मुलायम बन करके, स्निग्ध बन करके, और किंतु अपना अधिकार नहीं रखती है, चाहे जहां श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। इसलिए जो सनातन जी लिखते हैं ये कड़ी कि लक्ष्मी तो अपनी धरण्याम प्रेमाधिको ध्वनिता, छोटा सा शब्द है, लक्ष्मी से भी अधिक ब्रजभूमि में प्रेम ध्वनित हो रहा है, स्पष्ट। जो सनातन जी ने लिखा तो ये इनकी अनुभूति है कि ये ब्रजभूमि एक ऐसी श्रेष्ठ नायिका है, ऐसी विचित्र नायिका है प्रेमवती, कि जो आज श्री भगवती लक्ष्मी से भी अधिक प्रेम परंपरा का निर्वाह कर रही है, और उस परंपरा को श्री कृष्ण भी निर्वाह कर रहे हैं। बोले कैसे? वो हमने कल बताया था आपको, वो ऊपर कहे आए हैं कि आज इस भूमि का सौभाग्य लक्ष्मी से बड़ा है, दोनों प्रकार से। देखिए,
हमने दो पक्ष बताए थे, सुख लेना, सुख देना। जितना तुम अपने इष्ट के प्रति उसकी सेवा में सुख देने के भाव रखोगे, उससे कोटि कोटि गुना तुमको सुख मिल जाएगा। अपनी ही भावना प्रतिध्वनित होकर आती है। इसका हम एक प्रमाण दे रहे हैं आपको। प्रहलाद जी ने कहा था कि जैसे हम लोग भगवान के मान बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, हम लोग मतलब जितने भक्त बैठे हैं जो भगवान की जयकार बोलेंगे, भगवान का ही महिमा गाते हैं, भगवान का यश गाते हैं, भगवान की कीर्ति सुनाते हैं और भगवान की सेवा में भक्त लोग अपना सब तन मन धन लगा देते हैं। जो भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो उसका फल क्या हुआ? बोले फल ये हुआ कि उनकी सेवा जो मान बढ़ाने की भगवान के प्रति थी, वो कोटि कोटि गुना उन्हीं के ऊपर वापस आती है। नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभ पूर्णो मानम जनाल विदुषः करुणो वृणीते यद यज्जनो भगवते विदधीत मानव तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। ये प्रेम की परिपाटी है। प्रहलाद जी कहते हैं कि जो ये प्रभु हैं, ये भक्तों के मान को जो ग्रहण करते हैं तो उनको कोई भूख थोड़ी है मान की। क्यों? अरे वो तो निजलाभ पूर्ण है। प्रभु कोई अधूरे थोड़ी है। नैवात्मनः प्रभुरयम् निजलाभ पूर्ण्यो। भगवान निजलाभ पूर्ण, को क्या जरूरत है किसी के सेवा की। मानव जनाद अविदुषः करुणो वृणीते। करुणा से जो अविदुष भक्त है उसके मान को स्वीकार करते हैं। तो फिर यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम। जो जो उस दास ने भगवान को मान दिया वो कोटि कोटि गुना उसी पर आया। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य था मुखश्री। बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं प्रहलाद जी। कहते हैं देखो भाई, आपके सामने शीशा है, बड़ा बढ़िया शीशा, आप कोई लाया, मुंह देखने लग गए और मुंह में कोई काजल वाजल लगा है, मान लो कोई ऐसी चीज लगी हुई है, तो जो ना समझ होगा उस शीशे को रगड़ेगा। धब्बा लगा हुआ है, इसमें रगड़ो और उसको मिटाओ। अब वो शीशा को रगड़ने से क्या होगा? वो सारा शीशा तोड़ दो। या तुम चाहते हो अच्छा इस मुंह में, ये शीशे में मुंह है, इसमें तिलक नहीं है, अगर एक तिलक लग जाए या कोई लड़की देख रही बिंदिया लग जाए तो अच्छा रहेगा। तो बेंदी लगा रही उठा करके उसमें शीशे में। अब वो शीशे में बेंदी लगाने से क्या, मुंह इधर गया तो बेंदी कान में चली गई, मुंह धर गया उठाया तो बेंदी नाक में लग गई। तो मूर्खता है। इससे ज्यादा अच्छा था कि बेंदी को अपने मुंह में लगाती तो अब प्रतिबिंब में अपने आप आ जाएगी बिंदिया, चाहे इधर मुंह घुमाओ चाहे उधर घुमाओ। तो वैसे जो मूर्ख होते हैं हमारे जैसे लोग, वो कहते हैं हमारी इज्जत बढ़े, अपनी इज्जत के लिए बढ़िया बोलेंगे, भाषण कर रहे हैं, कपड़ा भी पहनते हैं, बंठन के चलते हैं और ये सब ढोंग ढांग 50 करते हैं। बोले मूर्ख हैं। अपने मान को नष्ट करके प्रभु का मान बढ़ाओ। मुख तो प्रभु है, हम लोग तो प्रतिबिंब हैं। जीव प्रतिबिंब का श्रृंगार किया करता है। ऐसा मूर्ख है
हमारे जैसे लोग कहते हैं शरीर का श्रृंगार, प्रतिबिंब का मान, प्रतिबिंब इसका अहंता, इसकी इज्जत बढ़ाओ। सब लोग आके पांव छुए, महाराज महाराज दंडोत करें। अरे ये प्रतिबिंब का मान है मूर्ख, बिंब का मान बढ़ा। भगवान बिंब है, बिंब स्थानीय है, और वो करोड़ों गुना तेरे पास मान आएगा। लेकिन भूखा, मूर्ख, अज्ञानी, नासमझ मनुष्य इस प्रतिबिंब का ही के मान की चिंता में मरा करता है, और इस तरह से सारे जीवन मरता जाता है। तो हम जब बिंब से प्रेम करते हैं, तत्सुख सुखता भाव का, तो वो प्रेम कोटि कोटि गुना हमारे ऊपर आता है। जैसे लक्ष्मी जी से अधिक प्रेम की प्रतीति सनातन जी ने लिखा ब्रजभूमि की। तो क्यों लक्ष्मी जी में तो स्वसुख सुखता था कि हमारे ही चरणों में हाथ रहे, लेकिन ब्रजभूमि में एक बिल्कुल ऐसी सेवा है श्री कृष्ण चरणों की जहां कुछ भी अपना नहीं है। तो इसलिए यहां पर वो कहते हैं कि अरे लक्ष्मी से कोटि गुना ब्रजभूमि प्यार करके दिखा रही है। इनका शब्द एक छोटा सा शब्द है, उसको सुनिए और देखिए उसमें कितने भाव भरे हैं। यही कमाल की बात लिख गए, लिखते हैं लक्ष्मी तो की असल प्रत्यय है, लक्ष्मी से भी अधिक धरण्याम प्रेमाधिको ध्वनि कहा। लक्ष्मी से करोड़ गुना प्रेम इस ब्रजभूमि के भीतर भरा हुआ है। ब्रजभूमि की नायिका में स्पष्ट होता है। और कैसे? वाराह पुराणादि प्रसिद्ध, ये पौराणिक आधार है, इसको कल कहेंगे। प्रणत का मदम पद्मजार्चितम प्रसादित धरणि मंडलम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमं चते रमणनस्तनेश्वर्पयामि नमो महद्योस्तु नमः शिशुभ्यो। जावक जुग जुग चरण ललिते चरण ललिके जावक जुग जुग चरण ललिते। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर श्री राधा रानी के चरण सूर्य हैं, तो इनका नाम है भानुजा ब्रजभान दुलारी, और कृष्ण का मन है कमल की कली। राधा रानी के चरण रूपी सूर्यों को देख करके कृष्ण के हृदय रूपी मन की कमल कली खिलती है। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर ये इस सूर्य में तो ताप है, लेकिन राधा रानी के चरण रूपी सूर्यों में अद्भुत है, कोई ताप नहीं है और कोई मल नहीं है, राहु इत्यादि के भय नहीं है। अद्भुत अमल अनूप दिवाकर मोहन मानस कंज कली के मानस कंज कली के जावक जुग जुग चरण ललिते
लावत जुग जुग चरण लीजे। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि। मंजुल मृदुल मनोहर